लोक माता अहिल्याबाई का जो जीवन चरित्र है वो मां नर्मदा से अलग नहीं, इसलिए मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और लोक माता अहिल्याबाई जिनका एक ऐसा आदर्श जीवन था, इस सत्ता में रहते हुए जितने भी आयाम हो सकते हैं, उन आयामों से इतर हम किन बातों को कभी हम जानते नहीं, जिन्हें हम आज विकृतियां कहते हैं, उनसे वो कैसे अछूते रहे, इसलिए लोग उन्हें अवतार कहते हैं। लेकिन देश में 300 साल बाद उनकी 300 जयंती है, 31 मई को उनकी जयंती होगी, तब 301वां दिन होगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद भी हम अपनी पीढ़ियों को ये इतिहास नहीं पढ़ाता। अगर मैं कहूं कि सत्ता इतनी बड़ी चीज होती है, हम गुलामी की चर्चा करते हैं अपने इतिहास में, अपने भाषणों में, लेकिन हमने कभी 300 साल पहले कोई एक ऐसी देवी पैदा हुई, इसने 8 साल की उम्र में ही एक राज परिवार में जिसको अधिकार मिला, क्योंकि उस समय बाल विवाह हुआ करते थे, तो उसके बाद 70 साल के जीवन में जो काम उन्होंने किया, देश में कोई दूसरा उदाहरण मुझे नहीं मिलता। और जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, देश की आजादी के जब 75 वर्ष हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि जरा गुमनाम लोगों के बारे में सोचो। और तभी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती थी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, यहाँ पर देवी माता की 300वीं जयंती है, अभी रानी दुर्गावती की 400वीं जयंती पूरी हुई है। जो लोग देश की आजादी के बाद सत्ता में आए, उन्हें तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ खाने बनाए, उन खानों में रानी अवंतीबाई फिट नहीं बैठती, उन खानों में रानी दुर्गावती फिट नहीं बैठती, पर उन खानों में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई फिट नहीं बैठती। समस्या ये थी, अन्यथा कोई कारण नहीं था। जो जीवन था वो जीवन अनपढ़ी जीवन था, जिन्हें आज हम विकृतियां कहते हैं। उन विकृतियों का समाधान अगर किसी ने दिया अपने जीवन में जीकर, तो उसमें रानी देवी अहिल्याबाई जैसी माता